जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे। विटामिन कितने प्रकार की होती है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जो वसा में घुलनशील होता है वो कौन कौन सा होता है, तो हमने बताया था विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और जो वसा में घुलनशील जो जल में घुलनशील होता है वो विटामिन बी और सी। हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा था, विटामिन डी के बारे में पढ़ा था। आज क्या पढ़ना है, विटामिन ई के बारे में। देखिए, विटामिन ई के बारे में आज पढ़ते हैं। हम विटामिन डी के बारे में पढ़ चुके थे कि विटामिन डी हमको सूर्य के माध्यम से, हम प्रेजेंट्स में हमको विटामिन डी मिलता है और उसके स्रोत बताए थे। अब देखते हैं विटामिन ई। जो विटामिन ई का केमिकल नाम होता है, केमिकल नेम इसका क्या होता है, केमिकल नेम इसका होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। और इसकी खोज किसने किया है, विटामिन ई की यदि खोज के बारे में पूछ ले कि कौन डिस्कवर किया है विटामिन ई की, तो आप क्या बताएंगे, इवास एंड बायोसर। कौन, इवास एंड और बायोसर। अब और इसको पूछ ले क्वेश्चन में कि विटामिन को किस नाम से जाना जाता है, तो जो विटामिन ई होता है इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या, ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, अर्ली एजिंग आ जाएगी। कहने का मतलब समय से पहले वृद्ध का फीलिंग आती है, तो विटामिन ई की कमी से। अब विटामिन ई की कमी से कौन कौन से हो सकते हैं बीमारियां, अब वो हम जानते हैं। तो विटामिन ई की कमी, डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी का मतलब कमी, डिसीज का मतलब क्या होता है, बीमारी। कमी के कारण रोग, कमी के कारण रोग। कमी के कारण बीमारी, कौन कौन सी बीमारी हो जाती हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, बीमारी जो होगी सर्वप्रथम एक हो जाती है हार्ट अटैक तरीके की बीमारी होती है। हार्ट अटैक आपने पढ़ा होगा। हार्ट अटैक आप कहते होंगे कि हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, अभी हम बताते हैं। विटामिन ई की कमी से हार्ट अटैक आ सकता है। और क्या आ सकता है, अर्ली एजिंग आ सकती है। अर्ली एजिंग कहने का मतलब कि आप में जो विटामिन ई की कमी हो गई तो क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो 30 का हो 40 का दिखने लगता है। और क्या हो सकता है, उसके बाद आपको मोतियाबिंद हो सकता है। क्या, मोतियाबिंद। और विटामिन ई की कमी से क्या हो जा सकता है, बांझपन आ सकता है। अब ये कैसे होता है इसको बताते हैं। देखिए, जो इसके स्रोत होते हैं, इसको खाने के जो सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, उसको बताते हैं कि क्या खाना चाहिए तो हमको क्या होगा, ये सब नहीं हो सकते। इसको स्रोत होते हैं जैसे वाटर वाले फ्रूट, जैसे कि हमारा क्या होता है, तरबूज। तरबूज में क्या होता है, पानी भरपूर मात्रा में मिलता है, तो उससे क्या हो जाता है कि हमको विटामिन ई की कमी नहीं होती। खरबूजा आप कह सकते हैं, मेलन, वो भी हेल्प करता है। और क्या, जैसे हो गया अनार, इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। उसके बाद और भी हो सकते हैं। और देखिए, जैसे कि सूरजमुखी का तेल जो बीज होता है, सूरजमुखी का जो बीज होता है, बीज से जो तेल बनाए जाते हैं वो हो गया बीज का जो तेल होता है। और क्या होता है कि जो नारियल का तेल होता है, नारियल का तेल, ये क्या होते हैं, इसके बहुत अच्छे सोर्स होते हैं किसके, विटामिन ई के। अब देखिए, जो विटामिन ई होता है इसको एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्यों बोला जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे शरीर में कई प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, उसके बाद रेस्पिरेशन हो गया। इस तमाम तरीके के हमारे शरीर में क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं। और उस दौरान हमारे शरीर में ऑक्सीजन फ्री होते हैं। जो ऑक्सीजन फ्री होते हैं वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। ये जो इस दौरान ये जो हमारा विटामिन ई होता है, ये क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे शरीर में
तमाम प्रकार की क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। वो क्या करती हैं, उस दौरान अब हमारे जो ऑक्सीजन होता है वो फ्री होता है, और ये जो ऑक्सीजन फ्री होता है ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और जब ये कहने का मतलब हमारे हार्ट में पहुंच जाते हैं, हमारे हार्ट में जो सेल होती हैं उनको बोलते हैं कार्डियक सेल। क्या बोलती हैं, बोला जाता है कार्डियक सेल। कार्डियक सेल, कार्डियक सेल का मतलब होता है जो हार्ट के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, तो उसी से बना है कार्डियक सेल, यानी जो हार्ट में कोशिका पाई जाती है उसको बोलते हैं कार्डियक सेल। और देखिए हम बता रहे थे कि कार्डियक सेल जो हमारे हार्ट में होती हैं वो कार्डियक सेल होती हैं, और ये क्या करते हैं, ये हार्ट बीट को पंप करने नहीं देते। जो कार्डियक सेल होती है हार्ट में उनको डैमेज कर देते हैं। कौन कर देते हैं, तो जो हमारे केमिकल रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीजन फ्री होते हैं वो हमारे हृदय में जो सेल होती हैं उन सेलों को बोला जाता है कार्डियक सेल, उनको डैमेज कर देते हैं यानी डेड कर देते हैं। उसी के में क्या होता है, हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाता है और क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। और जो देखिए मोतियाबिंद कैसे होता, मोतियाबिंद जो हमारी कैटरेक्ट जो सेल होती हैं ये जो हार्मफुल होते हैं ऑक्सीजन ये हमारे आंखों में पहुंचते हैं, और वो जो हमारे रोड सेल होती हैं उनमें ये ऑक्सीजन फ्री जो होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं वो सेल में, और क्या हो जाता है, हमको मोतियाबिंद हो जाता है। और देखिए ये क्या करता है, बांझपन लाता है। कहने का मतलब यदि ये जो ऑक्सीजन होते हैं फ्री ऑक्सीजन ये स्पर्म में रिलीज करने में क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन की जो होते हैं दर वो कम हो जाती है। इसके सिम्टम कहने का मतलब इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, तो जिन फ्रूटों में वाटर बहुत ज़्यादा होता है वो बहुत हेल्प करता है। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, अनार हो गया, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उसके तेल हो गए, नारियल का तेल हो गया, और एक फिश का जो लीवर होता है उसका जो तेल बनता है वो भी क्या होता है, वो भी इसी का स्रोत होता है। अब देखिए ये क्या करता है, इन सभी से बचाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। किसको अगर पूछ ले कि ऑक्सीडेंट विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई को। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ई को। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई की खोज किसने किया है, तो किसने किया, इवास एंड बायोसर। अब देखते हैं कि विटामिन इसके आगे कौन सा आता है, विटामिन के आता है। विटामिन ई हमने तो कंप्लीटली पढ़ा, अब इसके आगे जानकारी लेते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के का क्या होता है, केमिकल नेम, और उसके खोजकर्ता कौन है, और उसके स्रोत क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं कौन सा, विटामिन के। जो विटामिन के होता है इसका केमिकल नेम फिलोक्यूनेन होता है। क्या, फिलोक्यूनेन, फिलोक्यूनेन, या इसको बोलते हैं नेप्टोक्यूनेन, नेप्थोक्यूनेन। इसको दो नाम से अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फिलोक्यूनेन किसका रासायनिक नाम है तो आप बताएंगे विटामिन के का, और यदि अगर पूछ ले कि नेप्थोक्यूनेन किसका केमिकल नाम है तो आप बताएंगे विटामिन के का। फिर हमने बताया कि केमिकल नेम किसका, विटामिन के का, फिलोक्यूनेन या नेप्थोक्यूनेन, इसके दो केमिकल नेम होते हैं। अब आ जाए विटामिन के की खोजकर्ता कौन है, तो आप क्या बताएंगे, डम एंड डोजी। कौन बताएंगे, डम एंड डोजी, डम एंड डोजी। और यदि पूछ ले कि इसका काम क्या होता, तो ये जो हमारा ब्लड है, ब्लड का मतलब रक्त या खून, ये ब्लड का क्लोटिंग करवाने का काम करता है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। यदि इसकी कमी हो गई तो ये रक्त का थक्का नहीं जमेगा और हमारे शरीर में ब्लीडिंग होती रहेगी। तो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। इसमें दो प्रोटीन पाई जाती हैं जो ब्लड के क्लोट में
जो ब्लड का क्लॉट कराने में हेल्प करती हैं, कौन सी वो प्रोटीन होती हैं। हमने बताया था प्रोटीन में कि हमारे शरीर में 12 प्रकार की प्रोटीन होती है और जो हम खाते हैं बाहर से, वो जो 10 प्रकार की प्रोटीन वो दोनों मिलती हैं, तो 22 प्रकार की प्रोटीन होती हैं। कोई भी जब हम खाते हैं, हमने बताया कि जैसे अंडा खाते हैं तो उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, टमाटर खाएं तो लाइकोपिन प्रोटीन होता है, इस तरीके से हमने बताया था। इसी तरीके अब इसको जो इसमें प्रोटीन होता है और ब्लड क्लॉटिंग में वो कौन सा प्रोटीन होता है, 2 प्रोटीन होते हैं, एक थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन, और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये क्या करते हैं, ये ब्लड के क्लॉट यानी रक्त के थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। यदि इनकी डिफिशियंसी हो गई, यदि इनकी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, ब्लड का क्लॉट होना बंद हो जाएगा। अब इसके स्रोत क्या होते हैं, इसके सोर्स का मतलब सोर्स क्या खाएं मैम कि हमें इससे बचा जा सके, इनके स्रोत कौन से होते हैं, तो ये जो ग्रीन वेजिटेबल होती हैं, कौन, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां खाने का सबसे अच्छा भरपूर मात्रा में क्या मिलेगा, विटामिन के। कौन से ग्रीन वेजिटेबल, अब वो कौन कौन से हैं, लाइक जैसे कैसे क्या हो गया, पत्ता गोभी, वो क्या है, ग्रीन है, पत्ता गोभी। और क्या हो सकता है, फूल गोभी और मेथी हो गया, क्या हो गया, मेथी और पालक हो गया। ये सब क्या हैं, ये विटामिन के स्रोत हैं। तो जो विटामिन के होता है उसका केमिकल नाम या रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोकेनिन या नेफ्टोकेनिन। और जो इसके खोज करता है डम एंड डोजी ने किया था। ये इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये ब्लड का क्लॉट करता है और उसमें प्रोटीन पाई जाती हैं, 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं जो रक्त के थक्के जमने में हेल्प करती हैं। वो कौन सी प्रोटीन होती है, पूछ ले कि रक्त के थक्का जमने में जो प्रोटीन सहायता करते हैं उन प्रोटीन का नाम बताइए, तो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो ग्रीन वेजिटेबल लाइक पालक, मेथी, पत्ता गोभी और फूल गोभी, ये क्या हैं, इनके सबसे अच्छे स्रोत हैं। आई होप आप हमारे वीडियो को पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा। हमारे इस वीडियो में हम विटामिन के तक बताएंगे, उसके बाद हम विटामिन बी जो है B1, B2, B3 जो B12 तक हमारी विटामिन है उनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ते हैं। आई होप हमारा पढ़ाई वो समझ में आया है। तुम्हारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। अब हम